मुंगेर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भीड़ का गुस्सा भड़का। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भीड़ ने एसपी दफ्तर और एसडीएम निवास के बाहर तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी फूंक डाला। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। मुद्दा चुनावी बन गया। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस को सख्ती के आदेश नहीं थे। डीएम के मुताबिक इसके पीछे असामाजिक तत्वों की साजिश थी। डीएम ने कहा कि असामाजिक तत्वों की साजिश थी, किसी तरह के आदेश नहीं थे। तो ये मुंगेर की तस्वीरें जहां पर हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, फिर से मूर्ति विसर्जन का पूरा मामला, जिसको लेकर गुस्सा लगातार जारी है। चुनावी माहौल और ऐसे में मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सियासत इस पर अलग हो रही। मुंगेर हिंसा चुनावी मुद्दा भी बन गया है और रैलियों में भी अब इसकी ललकार सुनाई दे रही है। सामाजिक तत्वों की साजिश से दहका है पूरा इलाका। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, अभी हालात क्या है वहां पर, ऐसे में जबकि आरोप प्रत्यारोप एक तरफ चल रहा है और दूसरा चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भी सियासी पार्टियां उतारू हैं? बिल्कुल, और इसी को देखते हुए ये फैसला किया गया है सरकार की तरफ से कि एसपी और डीएम को हटाया जाए, क्योंकि जनता का जो गुस्सा है, सुजीत हटा दिए गए, एसपी और डीएम दोनों हटा दिए गए। सुजीत अपडेट। बिल्कुल हटाया, इसी के लिए हटाया गया है उनको, मैं यही कह रहा हूँ। और जनता का गुस्सा दरअसल इन दोनों पे ही था, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता की सीमा पार करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, गोली से एक व्यक्ति की मौत हुई, उसको लेकर काफी नाराजगी थी। और कल चुनाव था, चूंकि तो कल शांति थी वहां पर, लेकिन आज जैसे ही सुबह से ही लगातार वहां का माहौल बिगड़ रहा था और थानों में आग लगा दी गई, पुलिस गाड़ियों में आग लगा दी गई और एसपी के आवास पर, उनके दफ्तर पे भी हमला किया गया। तो ये लगातार वहां की जनता ये मांग कर रही थी कि इन पर कार्रवाई की जाए, और इसी को देखते हुए एसपी और डीएम को हटाया गया है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। काफी संख्या में वहां पर फोर्स जमा है। जनता, मुंगेर की जनता इस घटना के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार मान रही है। और खास तौर पर अगर राजनीति की बात करें तो चूंकि जो वहाँ की एसपी हैं लिपि सिंह, उनका संबंध एक राजनेता से है, उनकी बेटी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। उसको लेकर भी जो विपक्षी दल है लगातार निशाना बना रहे थे और जनरल डायर की भी संज्ञा दी जा रही थी उनको। तो उनको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग के आदेश पर एसपी और डीएम को हटा दिया गया है। अब स्थिति सामान्य हो सकती है, अब बशर्ते कि प्रशासन की तरफ से वहां पर जो भी जनता को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये आज की तस्वीरें भी सुजीत रही है हमारे साथ, ये आज की तस्वीरें भी और हालात किस कदर वहां पर खराब हो रहा है, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुजीत, इस बीच एक बड़ी खबर ये कि जांच टीम गठित की गई है। ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे में शांति बहाली का जिम्मा बहुत बड़ा पुलिस पर ही होगा। सुजीत, तो दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर के डीएम और एसपी को हटा दिया गया है, जांच के आदेश एक तरफ और दूसरी तरफ जांच टीम भी गठित कर दी गई है। और ये कहा गया कि यदि अगर किसी भी स्तर पर, यानी पुलिस के स्तर पर भी अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तनाव किस कदर बरकरार है वो आज की तस्वीरें भी देख लीजिए, क्योंकि आज एक बार फिर से भीड़ का गुस्सा फूटा है। सुजीत, इस बीच हालात वहां पर क्या है ये भी बताइए, अभी ताजा स्थिति क्या है? देखिए, लोग काफी दीनदयाल चौराहे के आसपास काफी जमा है लोग और नारेबाजी कर रहे हैं। और भीड़ ने जो वहाँ के थाने पर भी हमला किया है, पुलिस गाड़ियों को आग लगा दी है। तो ये तमाम तरह के वहाँ पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरह से मुंगेर के जिला प्रशासन ने जो जिस तरह से इस पूरे घटना को लिया है, वो काफी इसकी वजह से ही स्थिति काफी गंभीर होती चली गई। खासतौर पर आप देखेंगे तो इस कोरोना काल में पूजा पंडाल बनाने की मनाही थी पूरे बिहार में, और पटना में भी कहीं इस तरह का पंडाल नहीं बना था। इस बीच जहां पर 28 अक्टूबर को चुनाव है और वहां पर पूजा पंडाल बनाया गया और मूर्ति विसर्जन का जिस तरह से आयोजन हुआ, वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इसके लिए वहां के डीएम और एसपी को जिम्मेदार
ठहराया है। और खासतौर पर जो घटना घटी है 26 की रात में और विसर्जन के दौरान जिस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो सारा वीडियो सामने है। तो उस पर जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में मूर्ति का विसर्जन, जो कि शाम तक 5 बजे तक हो जाना चाहिए था, वो रात बजे तक चलते रहा। जी, तो बड़ी बात यहाँ पर अगर लापरवाही प्रशासन की तरफ से हुई है, और इस बीच प्रशासन की तरफ से ही ये बयान आना कि असामाजिक तत्वों ने ये सब कुछ किया है, ये भी एक बड़ी बात है। और जांच टीम अगर जांच करेगी तो इस पर भी सवाल अब उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठेंगे, और काफी उसके वीडियोज भी हैं, उसको देखा जा सकता है कि किस तरह से वो मूर्ति विसर्जन के लिए जो लोग जा रहे थे उसको डंडे से पीटा जा रहा है। वो सारा वीडियो है, वो सबकी जांच होगी, उसकी फोरेंसिक जांच होगी। तमाम उसके बाद जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे वो जिला पर डीएम स्तर के हों या एसपी स्तर के, जहां से भी ये चूक हुई है और जिस तरह से कार्रवाई की गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है।